हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपको स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। कल हमने जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर पर एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं हो पाया, तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो गया। हम लोग उसी आर्टिकल को फिर से एनालाइज करेंगे। जिस किसी को इस आर्टिकल पर बिलीफ नहीं है, हम लोग इसका एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक्स को शेयर कर देंगे। आप डायरेक्ट अपने से ही पढ़ सकते हैं, खुद से एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपका अपना पर्सनल एनालिसिस पसंद भी है तो, हमारा एनालिसिस पसंद नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप हमारा एनालिसिस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और आप डायरेक्ट इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं, ये एक दैनिक जागरण का आर्टिकल है, जागरण का आर्टिकल है, ये 8 तारीख का जागरण का आर्टिकल है। और जागरण ने भी एक याचिका दायर की थी जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर को लेकर के, तो उसी पर उन्होंने एक आर्टिकल जारी किया है। तो आपको पता है कि जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का केस झारखंड के हाई कोर्ट में चला गया था, और उसमें केस तो बहुत सारा था। पहला मेन केस तो यही था कि इसमें प्रॉपर आरक्षण, मतलब इसमें कि पीटी में इन्होंने जो ये दायर किया है, जागरण ने जो दायर किया, उसमें पीटी में आरक्षण की मांग को लेकर कहा था कि पीटी में आरक्षण नहीं है, और प्रॉपर इंटरव्यू कॉल के लिए प्रॉपर आरक्षण को नहीं दिया गया। एक दो ही केस था इसमें कि पीटी में आरक्षण है कि नहीं। एक केस ये बनता था, दूसरा केस ये बनता था कि जो इंटरव्यू कॉल किया गया है 1.8% के लिए बुलाया गया है कि 2.5% बुलाया गया है। इसी दो को लेकर कन्फ्लिक्ट था। इसमें काफ़ी लंबी बहस चली है, और बहस पूरी हो गई है, और विस्तृत जानकारी, मतलब इसके विस्तृत फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है, और इसके विस्तृत फैसला 26 को दिया जाएगा। हमने लास्ट वीडियो बनाया था, उस वीडियो को हमने हटा दिया गया है। अब हम लोग समझाते हैं इस पर फैसला, इस पर आर्टिकल जागरण ने क्या छापा है। जागरण ने भी इस पर एक याचिका दायर की थी, और इसका आर्टिकल आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के पढ़ सकते हैं, या फिर हम लोग कमेंट सेक्शन में इसको पिन कर देंगे, वहीं से भी जाकर के पढ़ना सकते हैं। और आपको हमारा एनालिसिस पसंद नहीं आता तो हमारा स्किप कर सकते हैं। तो उन्होंने इसमें देखिए दो चीज़ें अदालत में कही गई। पहली बात है कि देखिए दोनों चीज़ें नोट करने पर हैं, इसका हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी जाएंगे, इसका हम नेगेटिव एस्पेक्ट में भी जाएंगे। चलिए उसके पहले आपको और एक चीज़ बता दे रहे हैं। देखिए, अगर आप जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की इंटरव्यू के लिए बचे हुए कैंडिडेटों में से हैं, तो आपको तो आँख मूंद करके ये सोचना ही नहीं है कि इंटरव्यू कब होगा, ये नहीं होगा। आप देखिए, आप लगभग आप इंटरव्यू को आपको 100% तैयारी करके मान के चलना है। आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही, अगर आप जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के इंटरव्यू वाले कैंडिडेट हैं, इंटरव्यू में बचे हुआ है, वैसे बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका इंटरव्यू कॉल के लिए बचे हुए हैं, जिनका इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाने वाला है, और उनका लिस्ट में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बचे हुए हैं। तो आप इसको मान के चलिए कि आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, एट ए टाइम बुलाया जा सकता है। तो अगर आपको अभी आपसे पूछा जाए कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हैं, तो आप थोड़ा सा, आप भले ही प्रिपेयर हो, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो सकते। एक होता है ना कि मेंटल प्रिपरेंस बहुत ज़रूरी है। तो आपको वो मेंटल प्रिपरेंस अभी से ही बना करके रखना है। अब न्यूज़ आप इसलिए देखते हैं कि आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट, मतलब हमारा ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए, उसके लिए लोग देखते हैं। बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि वो रहे कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन का हमारे पास कोई चांसेस नहीं है। हम लोग न्यूज़ को एनालिसिस करके उसमें हम लोग दोनों एस्पेक्ट को हम लोग ने आपको अपने तो एक्सप्लेन करके नहीं बताया, थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन चला गया। तो हम अभी भी हम लोग बचे हुए कैंडिडेट से, हम लोग 90% सभी कैंडिडेट से अगर हम पूछेंगे कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर है, तो 99% कैंडिडेट पूछेंगे प्रिपेयर तो हैं, लेकिन में कुछ ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, इतना दिन का समय चाहिए, मेंटली प्रिपेयर नहीं है, ये है वो है। तो ये चीज़ नहीं आना चाहिए। अगर आप जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के कैंडिडेट है, तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको 100% प्रिपेयर होना चाहिए। आपका मेंटल प्रिपरेंस भी और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेंस भी। तो हम लोग उसी एक्सपेक्ट में आपको हम लोग दोनों कैंडिडेट बताएंगे। अदालत ने दो चीज़ें कही। अदालत में पहली कही कि याचिका में अदालत में अंतिम फैसला प्रभावित होगी। देखिए, पहला बात कहेगी अंतिम फैसला प्रभावित होगी, जो प्रक्रिया होगी, जो 26 तारीख को जो फैसला आएगा उसमें अंतिम प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। मतलब इसमें दो चीज़ हो सकती है, या तो पॉजिटिव साइड भी हो सकता है कि नेगेटिव साइड भी हो सकता है। तो आप कैंडिडेट के एक्सपेक्ट में देखिए, आप जेपीएससी का इंटरव्यू कैंडिडेट देख रहे हैं, तो मान लीजिए कि अगर इंटरव्यू ले लिया जाता है, तब आप उस हिसाब से देखें, क्योंकि आप जेपीएससी का इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट में से आप न्यूज़ पर्पज से देख सकते हैं, या फिर जो आप चाहते हैं कि कोई ऐसे कैंडिडेट देख रहे हैं कि अरे यार फिर से एग्जाम हो जाए, वैसे वाले कैंडिडेट में से हैं, तो आप नेगेटिव एक्सपेक्ट वाले में चले जाइए कि फिर से एग्जाम होगा तो हम फिर से तैयारी करेंगे। तो चलो आप लोग उस कैटेगरी वाले को लेके आप लोग वो नेगेटिव एक्सपेक्ट में चले जाइए, ठीक ना। वही कहा जाए अदालत ने, याचिका में अदालत ने कहा है कि अंतिम फैसला याचिका की नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। अगर आपको याद है कि जेपीएससी 6
में भी यही कहा गया था, जेपीएससी 6 में भी यही कहा गया था। उसी के आधार पर नियुक्ति होगी है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित है, अभी भी उनके सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसकी नौकरी तक लग गई है। तो आप याद रखिएगा, कभी भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होने का कहने का मतलब बहुत है, तो हमने इसी एनालिसिस को कहने का मतलब आपको डायरेक्ट कह दिया था कि कभी भी बुलाया जा सकता है। तो आप लोग, और दूसरा भी बात ये भी कही, जेपीएससी ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों को साक्षरता लिया जा चुका है उनको हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी जाए। दूसरा बात उन्होंने ये भी कहा है कि देखो, जो एक इंटरव्यू जेपीएससी जिन जिन कैंडिडेटों का इंटरव्यू ले चुका है उनको भी ये जेपीएससी ये कर दे, मतलब इन्फॉर्म कर दे कि उनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया इस अदालत की प्रक्रिया से प्रभावित हो सकती है। एकदम एग्जैक्टली जेपीएससी 6 में भी इसी तरह की प्रक्रिया हुई थी। जेपीएससी 6 में इस तरह की एग्जैक्ट प्रक्रिया नहीं हुई, लेकिन हल्का सा मिलता जुलता उसमें भी प्रक्रिया के दौरान यही कहा गया था कि इन लोगों की नियुक्ति इसी बेसिस पर की जा रही है कि अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी, लेकिन अभी तक नियुक्ति है और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। एग्जैक्ट उसी तरह है। इसी पर झारखंड के भास्कर ने याचिका दायर की थी पीटी में। आप इसकी कॉपी को हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी दायर कर देंगे। आप देखिए, इसमें भी 2 एस्पेक्ट है। अगर इसमें पॉलिटिक एस्पेक्ट का था, देखिए इसमें इस पर देखिए इसकी जांच कर रही है झारखंड हाईकोर्ट, इसकी जांच कर रही है। देखिए, अगर झारखंड हाईकोर्ट चाहता, देखिए अगर आपको पर्सनल एनालिसिस करना है तो आप कर सकते हैं। आपका उतना ये है एनालिसिस की कैपेसिटी, आप पर्सनली कर सकते हैं। देखिए हम लोग आपको क्यों कर रहे हैं, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद नहीं आता, आप कहीं कोई भी पॉइंट पर स्किप कर सकते हैं। आपको पर्सनल एनालिसिस करना है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, एकदम बहुत ज़्यादा चांसेस के इंटरव्यू के लिए बुलाया पक्ष में आए। अगर आप नेगेटिव एक्सपेक्ट में देखना चाहते हैं, नेगेटिव एक्सपेक्ट में भी देख सकते हैं। और उसमें देखिए, इसमें देखिए उसी कैंडिडेटों को देखिए साक्षरता के लिए, देखिए यहाँ भी देखिए जो दूसरा निर्देश दिया गया उसमें भी उन्हीं लोगों को निर्देश देने के लिए कहा गया है कि जिनकी साक्षरता लिया जा चुका है। कहने का मतलब है कि ये पॉजिटिव एक्सपेक्ट में जा रहा है। इस कैंडिडेट में भी देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जा रहा है। अगर झारखंड हाईकोर्ट चाहता तो इस तरह का भी निर्देश दे सकता था, कि डायरेक्ट निर्देश दे सकता था कि ये जांच कर रहा है कि इंटरनल लेवल में अलग जांच चल रही है, लेकिन पब्लिक डोमेन में उस तरह की बातें नहीं कही गई है कि हाँ हमको दोनों लोगों की सूची दीजिए जितना कि आपने इंटरव्यू लिया और जिसकी इंटरव्यू के मतलब हम लोग बोलते हैं ना 1.8 2.5 कितना मार्क्सेस है, मतलब इसको पब्लिक डोमेन में वो सब बातें नहीं कही गई है। उस तरह की जांच हो रही है, लेकिन उस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में नहीं कही है। इस सब एनालिसिस आप आजकल बहुत सारे कैंडिडेट कुछ बहुत अपने आप को ओवर स्मार्ट भी समझ रहे हैं। चलिए, आप लोग ओवर स्मार्ट है तो उतना एनालिसिस आप लोग को समझाने का जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं मेरा कहने का क्या मतलब है। तो इस आधार पर अगर आप जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के कैंडिडेट हैं और आपको एनी हाउ कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आपको इसका पर्सनल एनालिसिस कहीं भी देखना चाहते हैं तो इसका एनालिसिस और पॉइंट ऑफ एनालिसिस बहुत होता है। अगर आपको ये पॉइंट ऑफ एनालिसिस पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।